वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आप पेपर देख रहे हो ये है सेंट्रल कोल्ड फिल CCF 2014 का। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली हैं। एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, बिकॉज उसके बिना आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप बेल आइकन पे क्लिक कर दो। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग। हमें बताना है कि जो ड्रग होती है उसका ऑफिशियल नेम क्या होता है। तो हमेशा जो है ड्रग को उसके केमिकल नेम से जाना जाता है, मीन्स उसके बाद उस पर ब्रांड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है जिसे हम केमिकल नेम बोलते हैं। तो ड्रग का ऑफिशियल नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम। अब आपको इसमें ये बताना है कि ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जरूर बताना कि ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग डिफरेंस जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है इफ अ ड्रग इज रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड एट इट्स प्लाज्मा हाफ टाइम इंटरवल देन इट्स अचीव अ स्टेडी स्टेट लेवल। तो इसमें हमें बताना है अगर हम कोई दवा को रिपीटेडली एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके प्लाज्मा हाफ टाइम इंटरवल पे, तो वो किस स्टडी स्टेट को अचीव कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है 4 to 5 प्लाज्मा हाफ टाइम को। सो यहाँ आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। मैं जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, बिकॉज ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके रिपीटेडली ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। तो मैंने और भी वीडियोज बना रखी है MCQ से रिलेटेड, आप उसको भी देख लेना। अगर आपके पास टाइम है तो आप डीप स्टडी कर सकते हो, टाइम नहीं है तो इन MCQs को जल्दी करते जाओ, बिकॉज ये सारे ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आपके पेपर में। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है ड्रग्स आर लीस्ट एक्सक्रीटेड इन। इसका मतलब है जो ड्रग होती है वो इनमें से किसमें लीस्ट एक्सक्रीट करती है। सो इसका राइट आंसर है मिल्क। मिल्क के अंदर जो ड्रग होती है वो लीस्ट एक्सक्रीट करती है, यूरिन के थ्रू सबसे ज्यादा एक्सक्रीट करती है। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गैसेस एंड वोलेटाइल ड्रग्स आर प्राइमरीली एक्सक्रीटेड बाय। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें हमें बताना है जो गैसेस और जो वोलेटाइल ड्रग्स होती है वो सबसे प्राइमरीली कहाँ से एक्सक्रीट होती है। तो इट इज एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। ठीक है, ये कहाँ से एक्सक्रीट होती है, लंग से। और ऊपर वाले का आंसर मैंने आपको बता ही दिया था, मिल्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है विच ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, स्वेट एंड यूरिन। तो यहाँ जितने भी सारे ऑप्शन हैं उनमें से हमें बताना है इनमें से कौन सी ड्रग है जो एक्सक्रीट होती है सलाइवा में भी, स्वेट में भी एंड यूरिन में भी। सो इसका राइट आंसर है रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन जो है एक्सक्रीट होती है सलाइवा में, स्वेट में एंड यूरिन में। सब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो अभी मैंने प्रीवियसली एक एम्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, प्रीवियस ईयर पेपर की पार्ट 2। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको वीडियो के एंड में वो लिंक मिल जाएगा। सो आपको मैं एक और काम दे रही हूँ, आप लोगों का काम है जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड करी हुई है उसे जाकर ज़रूर देखना, बिकॉज उसमें भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज 2 से क्वेश्चन आया, उसमें पूछा कुछ और गया था। ठीक है, और इसमें कुछ और पूछा गया है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सो इसका राइट आंसर है सल्फेट कंजुकेशन। ठीक है, फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है वो है सल्फेट कंजुकेशन। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है टेराटोजेनिक विटामिन इज। सो हमें बताना है इनमें से कौन सी विटामिन जो है टेराटोजेनिक है। एंड इसमें आपको विटामिन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन ए कौन सा होता है, विटामिन बी कौन सा होता है। तो इसके लिए आपको पूरा चार्ट याद करना होगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। तो आप लोगों के लिए मैंने सारे काम करके रखे हुए हैं, आपको बस वीडियोस देखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करके जाया करो। तो वीडियो के एंड में आपको विटामिन की लिस्ट मिल जाएगी, आप उसे जरूर याद कर लेना। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टेराटोजेनिक में होता क्या है। तो ये एक तरह का बर्थ डिफेक्ट होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में आ जाता है। तो इसी में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो कि टेराटोजेनिक विटामिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। सो विटामिन ए जो होता है उसके अंदर टेराटोजेनिक एक्टिविटी होती है, इसलिए वो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। ठीक है,
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बताना है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म अकर्स बिटवीन। सो इसका राइट आंसर है एड्रेनलिन एंड हिस्टामिन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है सिफेलोस्पोरिन इफेक्टिव होता है अगेंस्ट स्यूडोमो एरिगोनोसा से। सो इसका राइट आंसर है सीफोपैराजोल। सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है जो सिलेस्टैटिन होता है इज गिवन विद। सिलेस्टैटिन को हम किसके साथ देते हैं? तो सिलेस्टैटिन क्या होता है? एक तरह की मेडिकेशन होती है और इसे हम डिहाइड्रोपेप्टिडेज इनहिबिटर भी बोलते हैं और ये हेल्प करता है इमीपेनेम को एक्टिव होने में इन योर बॉडी। सो इसका राइट आंसर है ए, इमीपेनेम। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिपैरिन। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आपको मोड ऑफ एक्शन पूछा जाता है, साइड इफेक्ट्स पूछे जाते हैं इफ वी टॉक अबाउट फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हमें बताना है हिपैरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो हिपैरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये इंक्रीज करता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एक्टिविटी को। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बताना है हमें Km वैल्यू इन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन इज। सो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में जो Km वैल्यू होती है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की होती है एट हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर है बी। सो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है जो आइसोनियाजिड होता है उसको हम को एडमिनिस्टर्ड करते हैं। तो इसको हम को एडमिनिस्टर्ड करते हैं विटामिन B6 से। ये गलत हो गया है, यहाँ पे विटामिन B6 है तो इसका राइट आंसर है विटामिन B6। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बताना है जो विटामिन B6 होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है जो फॉलिक एसिड होता है इज गिवन विद। फॉलिक एसिड को हम किसके साथ देते हैं? तो इसका राइट आंसर है फिनिटोइन। फिनिटोइन के साथ हम फॉलिक एसिड को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें पूछा गया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज। इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। तो इसका राइट आंसर है एस्मोप्राजोल। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट इज पास्ड इन। इसमें हमें बताना है जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट है वो कब पास हुआ था। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैंने सारे एक्ट एक्सप्लेन किए हैं, उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स बताई है। तो सारी वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पर और उन्हीं में से देखो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आपके सामने है ये चीज। तो सारी वीडियो आप जरूर देख लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो इसका राइट आंसर है 1985। 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट पास हुआ था। सो अगेन आ गया है क्वेश्चन एक्ट के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में मैंने ऑलरेडी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके ऊपर वीडियो बना के डाल दी है और उसके MCQ भी डाल दिया, आपके लिए इतना ईजी कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको देना है एंड क्वेश्चन नंबर 13 का भी आपको देना है, मैंने जो आपको प्रीवियस अभी बताया था उसका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें बताना है OTC ड्रग्स आर। सो OTC ड्रग्स कौन सी होती है? OTC ड्रग की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर ड्रग। सो इसका राइट आंसर है ए, दे डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। अगर हमें OTC ड्रग लेनी है तो इसके लिए हमें किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है OTC ड्रग कौन कौन सी होती है तो उसका 1-2 एग्जाम्पल आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, इससे आप लोगों की हेल्प होगी। सो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताना है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। इनमें से कौन सी बात जो है ट्रू नहीं है फॉर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। सो तीनों ही ऑप्शन जो है ठीक लग रहे हैं, बट इनमें से जो बात ट्रू नहीं है वो ये है कि जो इसका प्राइस कंट्रोल होता है बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का जो प्राइस कंट्रोल होता है वो DNC एक्ट नहीं कंट्रोल करता। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है काला अजहर इज ट्रीटेड विद। सबसे पहले हम जान लेते हैं काला अजहर होता क्या है। तो काला अजहर को हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं और ये स्प्रेड होता है बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई और ये अफेक्ट करता है स्प्लीन को, लिवर को एंड बोन मैरो को। तो अगर हमें ब्लैक फीवर यानी काला अजहर को ट्रीट करना है तो हम इनमें से किस मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं? तो उसका राइट आंसर है ए, सोडियम
स्टीबोग्लूकोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है एक्यूट अस्थमा इज नॉट ट्रीटेड विद। जो एक्यूट अस्थमा होता है इनमें से हम किससे नहीं ट्रीट कर सकते? तो सालब्यूटामॉल से हम ट्रीट कर सकते हैं, इप्राटोपियम ब्रोमाइड से भी हम ट्रीट कर सकते हैं, थियोफाइलिन से भी हम ट्रीट कर सकते हैं, बट हाइड्रोकॉर्टिसोन से हम एक्यूट अस्थमा को ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है डी। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताना है जो कोकेन होता है उसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एरिथ्रोजाइलॉन कोका से। सो इट इज एक्ट बाय, ये कैसे एक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है ट्रिमर आर कॉज्ड बाय। ट्रिमर एक तरह का नर्वस सिस्टम कंडीशन होता है, या आप बोल सकते हो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है जिसमें इनवॉलंटरी और रिदमिक शेकिंग होने लगती है बॉडी पार्ट्स में। सो ट्रिमर जो होता है कॉज्ड होता है बाय स्ट्राइकनिन। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बताना है जो सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन होता है इज गिवन इन पॉइजनिंग। इनमें से किस पॉइजनिंग में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन देते हैं? तो इसका राइट आंसर है एस्प्रिन। ए इसका राइट आंसर है एस्प्रिन। सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन इज गिवन इन पॉइजनिंग ऑफ एस्प्रिन। सो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सी ड्रग है विच इज नॉट गिवन इन हेड इंजरी। सो जो मॉर्फिन होती है उसको हम हेड इंजरी में बिल्कुल भी नहीं देते। सो यहाँ मैंने आपके टोटल 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। पार्ट 2 आने वाला है। इस पेपर में 50 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं रेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चन बता दूंगी, और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पेपर में क्या होते हैं, रिपीट। सो अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उन लोगों की भी हेल्प मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।